हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं रिचा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। कई बार फ्रेंड्स, लाइफ हमारे सामने कई प्रकार के सवाल लाके खड़ा कर देती है, जैसे कि इस समय हमें अपनी लाइफ में क्या करने की ज़रूरत है, क्यों हम इतने स्टक्ड फील कर रहे हैं, क्यों हमारी लाइफ में सब कुछ होते हुए भी हम खुश नहीं हैं, ऐसे कौन से स्टेप को लेने की ज़रूरत है जो वो खुशी हमारी लाइफ में दे सके जिसकी तलाश हम इधर उधर कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही ढेर सारे सवाल। तो बस आज अपनी इस टैरो रीडिंग के थ्रू मेरी एक छोटी सी कोशिश कि मैं यूनिवर्स के वो मैसेजेस आप तक पहुंचा सकूं जिसे सच में इस समय आप लोगों को सुनने की ज़रूरत है। तो आज फ्रेंड्स, जो मेरा टैरो रीडिंग का टाइटल है वो है हनुमान जी के मैसेजेस। स्पेशली वो कौन सी स्ट्रेंथ इस समय हनुमान जी आप तक मैसेज देना चाहते हैं जिसे लाने की आपको इस समय बहुत ज़रूरत है अपनी लाइफ में, और कौन से स्ट्रेंथ लाने की ज़रूरत है और आप उसे एक्चुअल में कैसे ला सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आप लोग डायरेक्ट भी जाके अपनी रीडिंग को वहाँ से सुन सकते हैं। इस पल में फ्रेंड्स थोड़ा सा टाइम लीजिए, आइज़ क्लोज, कनेक्ट कीजिए हनुमान जी के साथ। सबसे पहले उनकी प्रतिमा को अपने दिल में उतारिए, पूछिए उनसे उन सवालों को जिसका आंसर आपको चाहिए, जिसका आंसर आपको इस वक्त सुनने की बहुत ज़रूरत है। डीप इनहेल एक्सेल करिए, 1 मिनट का वक्त लीजिए। चाहे आप इस मोमेंट पे ये वीडियो पॉज कर सकते हैं और अपना टाइम ले सकते हैं। देखिए कौन सा पाइल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और उस पाइल को आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं पाइल 1 की रीडिंग के साथ। हेलो पाइल 1, कैसे हैं आप सब। स्ट्रेट अगर मैं आपको बताऊं कि हनुमान जी वो कौन सी स्ट्रेंथ है जिसके लिए मैसेज आपको देना चाहते हैं, जो आपको इस समय अपनी लाइफ में लाने की ज़रूरत है, उससे पहले थोड़ा सा रोशनी मैं इसकी तरफ डालना चाहूँगी कि आप किस प्रकार के इंसान हैं। आप लोग पाइल 1 हो सकता है आप लोगों को आप लोग नेचर लवर्स हैं। आप लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा नेचर में बैठना, वो ठंडी हवा जब चेहरे पे पड़ती होगी उससे ज़्यादा सुकून आपको कोई और चीज़ नहीं देती होगी। पाइल 1 बात करूं अगर कमिटमेंट की, तो आप लोग अगर किसी चीज़ के लिए कमिटेड होते होंगे तो वो डिसीज़न आपका कोई चेंज नहीं करा सकता। एक बार आपने जो सोच लिया वो आप लोग करके ही मानते होंगे। किसी भी काम को करने के लिए जिस हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है वो आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है पाइल 1, और आप लोग कभी भी हार्ड वर्क करने से पीछे नहीं हटते। ना सिर्फ अपने काम के लिए, आप दूसरों के काम के प्रति भी रुझान दिखाते हैं जो आपका अपना काम हो। यस, बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप लोग रिजर्व नेचर के होंगे। ज़्यादा अपने दिल की बात शेयर करना हर किसी से आपको ज़्यादा पसंद नहीं है। लोग आपसे अपने मन को हल्का करते होंगे, लोग अपनी चीज़ों को आपसे शेयर करते होंगे, लेकिन आपको पर्सनली खुद वो पसंद नहीं है। आप अपनी प्रॉब्लम्स को अपने आप सॉल्व करने में विश्वास रखते हैं। एक होता है कि किसी ने किसी को कोई चीज़ बताई और वो बिना सोचे समझे उस पर विश्वास कर लेता है, बट पाइल 1 आप लोग ऐसे बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। आप लोग किसी भी बात की बिल्कुल तह तक जाना पसंद करते हो। ये नहीं कि किसी ने आपको सिर्फ बता दिया और आप आंख बंद करके उस पर विश्वास कर लें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप जब तक उसकी बोलते हैं ना बिल्कुल जड़ों तक चना चले जाए, ऐसा क्यों हुआ, कैसे, जब आपको आपका दिल गवारा करता है कि हाँ नहीं ये बात बिल्कुल ठीक है, तब जाके आप उस पर विश्वास करते हैं। बट हाँ पाइल 1, एक चीज़ जो मैं कहूँ आप लोगों की कई बार आप लोगों को प्रॉब्लम में डालती है वो है आपका स्टबर्न नेचर। कई बार आप अपनी चीज़ों में इतने स्टबर्न हो जाते हैं कि आप उसके आगे किसी की नहीं सुनते। आपको उस पल ये समझ में नहीं आता कि आप गलत हैं या नहीं, पर ऐसा नहीं है पाइल 1। हम लोग एवरी टाइम तो सही नहीं हो सकते ना, तो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने के लिए थोड़ा अपने इस स्टबर्न नेचर को पीछे छोड़ना पड़ेगा पाइल 1। अदरवाइज़ कई बार आपके कई काम बनते हुए भी बिगड़ सकते हैं। अब मैं अगर बात करूं कि प्रेजेंट
अभी इस समय आप लोग क्या चीज़ फेस कर रहे हैं वो है पाइल 1, आपकी लाइफ बहुत आपको बोरिंग फील हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ मेरी लाइफ में है ही नहीं, बहुत, एक होता है ना थोड़ा नहीं, आप बहुत बोर फील कर रहे हैं, जिसके कारण आप बहुत रेस्टलेसनेस फील कर रहे होंगे पाइल 1। एक इरिटेशन, गुस्सा, एंगर, जी जो भी इन सब चीज़ों में होता है वो सारे सिम्टम्स आप फील कर रहे होंगे पाइल 1। इस समय जो करंट एनर्जी की मैं बात करूं वो आपकी बहुत स्टेगनेंट है। आपको हर जगह कहीं भी जा रहे होंगे, आपको लग रहा होगा, थोड़ा आप अपने को पुश भी कर रहे होंगे कि नहीं ठीक है मैं ये काम कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, मुझे थोड़ा खुशी मिलेगा, बट नहीं, आपको कोई चीज़ इस समय खुशी नहीं दे पा रही है। आपको हर चीज़ स्टक्ड फील हो रही है, एक इरिटेशन आपको फील हो रहा होगा, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या चीज़, ये कई प्रकार से चारों तरफ से भी कई एनर्जीज हम पर अटैक करती है पाइल 1। मैं किसी भी ब्लैक एनर्जी के बारे में नहीं बोल रही हूँ यहाँ पर, हमारी खुद की भी एनर्जी, हम क्या सोचते हैं अपनी लाइफ में या हम किस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये भी तो फ़र्क करता है ना हमारी लाइफ में, हमारी एनर्जी, हमारे ऑरा में। बट जो सबसे पहले आपको काम करने की ज़रूरत है पाइल 1, अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को वेलकम करना, तो आपको पहले अपनी इन स्टैग्नेंट एनर्जीज़ को आउट करना ही पड़ेगा और अपने को वहाँ से निकालना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था आपकी रीडिंग स्टार्टिंग में कि आप लोग बहुत ज़्यादा नेचर लवर हैं, तो ये तो सबसे बेस्ट स्टेप होता है इस चीज़ के लिए। सिर्फ बाहर जाइए, नेचर में जाइए, बैठिए, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, पानी वाटर बॉडीज़ कहीं पे भी है, रिवर है, लेक है, आप वहाँ पे जाके बैठ सकते हैं, अपनी ऑरा क्लिनजिंग कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छे से ये वर्क करेगा। आप चाह तो रहे हैं पाइल 1 अपनी लाइफ में चेंजेस लाना, हो सकता है कोई गोल है आपका जिसे आप अचीव करना चाहते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ के पीछे बहुत रिजिड हो रहे हैं पाइल 1 कि नहीं ऐसा होना है, मैं जैसा सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ इसी वे में होना है। पर वो जो ऊपर यूनिवर्स है उसने हमारे लिए बहुत अच्छा लिखा होता है। हो सकता है कि वो चीज़ आपके लिए इस समय नहीं हो रही क्योंकि वो उसमें आपकी भलाई हो। जिस दिन आप उस चीज़ के पीछे पढ़ना छोड़ देंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ, गोल हमारा सेट होना चाहिए, उसके लिए हम वर्क करते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर चीज़ के पीछे पड़ जाना कि नहीं ये चाहिए, ये ऐसा ही होना चाहिए, वहाँ पर हम गलत होने लग जाते हैं। तो सबसे पहले जो आपको करने की ज़रूरत है वो है आपको अपने माइंड में क्लैरिटी लाने की कि आपको एक्चुअल में क्या चाहिए, उसके लिए आप क्या वर्क कर रहे हैं। आपको इस समय जो सबसे पहले ज़रूरत है वो है अपने लाइफ में बैलेंस लाने की। बैलेंस आ जाएगा तो आपको बहुत हद तक अपनी लाइफ जो इतनी बोरिंग फील हो रही है वो भी अच्छी लगने लगेगी। आप क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल के साथ वर्क कर सकते हैं पाइल 1। बात करूं ये वो कौन सी स्ट्रेंथ जो आपको हनुमान जी बोल रहे हैं इस समय आपको लाने की ज़रूरत है, वो आपके लिए पाइल 1 यही है कि इस समय जो आप अपने को बहुत स्टक्ड फील कर रहे हैं, बिल्कुल आपको लाइफ में कुछ नज़र नहीं आ रहा है आगे, आपको उसी के टूवर्ड्स आगे बढ़ना है। वही स्ट्रेंथ आपको अपने अंदर लानी है कि नो, मैं अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकता हूँ या ला सकती हूँ, क्योंकि वो एक आप ही हैं जो अपनी लाइफ को आगे मूव ऑन करा सकते हैं। दूसरा अगर मैं कहूँ कि ये चीज़ स्ट्रेंथ आपकी लाइफ में कैसे आ सकती है, म्यूज़िक, स्पेशली आप ड्रम के बीट्स के साथ वॉक कीजिए, उसे सुनिए, आपको अपनी एनर्जी को भी इससे क्लिनजिंग करने में बहुत मदद मिलेगी। हील करना है आपको अपने आप को पाइल 1। ओके पाइल 1, अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आगे भी मेरे साथ यूं ही बने रहिएगा। ओके देन, बाय बाय। हेलो पाइल 2, कैसे हैं आप सब? पाइल 2 रीडिंग आपकी है। आगे कंटिन्यू करने से पहले कि हनुमान जी आपको वो कौन सी स्ट्रेंथ के बारे में बताना चाहते हैं जो इस समय आपको अपने लाइफ में लाने की ज़रूरत है, मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगी कि इस समय करंट एनर्जी आप लोगों की क्या है। इस समय पाइल 2 हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा हर्ट,
और इमोशनली ट्रॉमास, जितना भी हम लोग काउंट कर सकते हैं ना जिसमें हमें इमोशनली हर्ट्स मिलते हैं, आप उस चीज़ से आगे गुजर रहे हैं। बट यकीन मानिए मेरा पाइल टू, ये सब चीज़ें जो हो रही है ना आपकी लाइफ में, आपको लगेगा कि जो मैं सफ़र कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो हमें ही पता है रिचा, तो मैं इतने ईजिली बोल रही हूँ। बट ये सारी चीज़ें आपकी खुद के एनलाइटनमेंट के लिए हो रहा है, आपके ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है पाइल टू। आप लोग भले इस समय जितना भी दुख को फेस कर रहे हो या कुछ भी हो रहा हो, आप पीछे मुड़ के देखिए कि क्या आपके अंदर चेंजेस नहीं आए हैं उसके चलते। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप लोगों में से जो पहले ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं होगा वो इस समय बहुत स्पिरिचुअल हो गया होगा पाइल टू, और आने वाले समय में आप लोग और ज़्यादा भी हो जाओगे। मंत्रास के साथ काम करना, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है इसको जानना, हम कहाँ से आए हैं, हमारी आत्मा का क्या सफ़र है, इस चीज़ के बारे में आपका रुझान बहुत बढ़ रहा होगा। दूसरा, इस समय बहुत चांसेस है पाइल टू आप लोगों की शनि की दशा चल रही हो, क्योंकि इस समय आप लोगों का बहुत जो पीरियड चल रहा है वो है कार्मिक। आप लोग इस समय जो भी फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में वो आप लोग अपने कर्मांस कट कर रहे हो, और जो हम कर्मों में लिखा के आते हैं वो तो हमें कहीं ना कहीं पे बैक करना ही पड़ता है पाइल टू। बट यकीन मानिए कर्मांस तो आप लोगों के रिलीज़ हो ही रहे हैं, उसी के साथ आप लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है। एक बार जब ये वाला इस समय ये चीज़ फेस करना आसान नहीं है, आपको लिटरली फीलिंग लग रहा होगा कि माय गॉड क्या हेल लाइफ चल रही है, रोना, केवल किसी से बात नहीं करना, ऐसी फीलिंग्स का आना। लेकिन जब ये आपका फेज ओवर हो जाएगा, जैसे आपकी शनि की दशा ये ओवर हो जाती है पाइल टू, आपकी लाइफ में एक बहुत खूबसूरत एक न्यू चैप्टर ओपन होगा जिसमें हर चीज़ बिल्कुल फ्रेश, बहुत खूबसूरत। आप खुद कहेंगे कि मैं क्या था और मैं आज कैसा हो गया या हो गई हूँ। इस समय जो आपको करने की ज़रूरत है पाइल टू वो सिर्फ है कि गो विद द फ्लो बोलते हैं ना हम लोग, कुछ नहीं करना है आप लोगों ने, सिर्फ आँख बंद करके अपने दोनों हाथ ऊपर आसमान की तरफ खोल के बोलना, यूनिवर्स मैं रेडी हूँ, मेरी लाइफ को जिस तरफ जाना है आप लोग ले चलिए, मैं चलने के लिए रेडी हूँ। जब हम हर चीज़ उस ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं तो यकीन मानिए फ्रेंड्स वो हमारे लिए हमसे ज़्यादा बेस्ट करके देते हैं। आप लोगों के लिए तो कार्ड्स ही पाइल टू आया है एंसेस्ट्रल हीलिंग, और श्राद्ध पक्ष हमारे पास में ही है, स्टार्ट होने वाले हैं। आप उनकी ऊर्जा के साथ काम कर सकते हैं। हो सकता है कि इस श्राद्ध पक्ष में जो आएगा ना पाइल टू, इसमें आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ नया बदलाव ज़रूर आएगा। आप लोगों के एंसेस्टर्स बहुत ब्लेसिंग्स इस बारी लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, और इस समय मुझे सेंस हो रहा है सबसे ज़्यादा जो आप लोगों ने लॉन्ग टाइम से ट्रॉमा फेस किया है, स्पेशली उस चीज़ के लिए इस समय आप लोगों की लाइफ में पाइल टू नंबर 1 की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। बहुत चांसेस है कि आप लोग खुद बहुत ज़्यादा एंगर इशू फेस कर रहे हैं, या दूसरा ये कि आपके ऊपर कोई एक अथॉरिटिव है इंसान जो जिसके अंदर आपको रहने में बहुत दबा बहुत सफोकेटेड आप फील कर रहे हैं। आप मतलब गलत नहीं भी होते हुए भी आप लोगों को सुनना पड़ता है, और वो चीज़ आप लोगों को अंदर ना और ज़्यादा इरिटेट कर रहा है। पर कोई बात नहीं, ये जो वक्त है ये आप लोगों को कुछ सिखाने के लिए आया है। टटोलिए अपने अंदर, कनेक्ट कीजिए अपने इनर सेल्फ के साथ कि ऐसा क्या चीज़ है जो आप लोगों को सीखने की ज़रूरत है। अगर मैं बात कहूँ हनुमान जी वो कौन सी स्ट्रेंथ है जो आप लोगों को बोल रहे हैं कि इस समय आप लोगों को अपनी लाइफ में लाने की ज़रूरत है, तो वो स्ट्रेंथ यही है पाइल टू कि अपने सारे इतना ट्रॉमा झेलने के बाद, इतना इमोशनली हर्ट होने के बाद आप कैसे अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करें, कैसे आप उन सारे हर्ट्स, उन सारे इमोशंस को जो हमारे आपकी एनर्जीज़ को लो करें उसको बैक करेंगे आप लोग और आगे मूव करेंगे। वो स्ट्रेंथ हनुमान जी आपके लाइफ में भेज रहे हैं पाइल टू, ट्रस्ट मी।
क्या क्या चीज़ है वो जो आपके लिए मदद करेगी, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। आपके एंसेस्टर्स आपकी इन चीज़ों में बहुत हेल्प करने वाले हैं। और दूसरा पाइल 2 हो सकता है आप लोगों के खुद के हाथ में कोई ऐसी कला है, या पेंटिंग हो सकता है, स्टिचिंग हो सकता है, आप लोग कुछ बहुत अच्छा लिख सकते हैं, पोयम हो, कुछ भी जिसमें आपके स्पेशली हैंड्स यूज़ होते हो। पाइल 2 बहुत टाइम से वो चीज़ आपके सामने आ रही है, बट आप खुद उस चीज़ को अनदेखा कर रहे हैं। आप उस चीज़ के साथ वॉक कीजिए। स्पेशली यूज़ योर हैंड्स का कार्ड आया है। हो सकता है वो कहीं ना कहीं आपका पैशन भी हो। आप वो चीज़ स्टार्ट कीजिए करना, वो ही चीज़ आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत हेल्प करेगी। ओके फ्रेंड्स, अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आगे भी मेरे संग यूं ही बने रहिएगा। ओके देन, बाय बाय। हेलो पाइल 3, कैसे हैं आप सब? आपकी लाइफ में अगर मैं पाइल 3 कहूँ, ऐसी कोई बहुत बिग चैलेंजेस अभी इस समय आप लोग फेस नहीं कर रहे हैं। आपकी लाइफ में आप लोग मार्क कीजिए मेरे वर्ड्स को, आपकी लाइफ में ढेर सारी ग्रोथ आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है। एक तरीके से कहूँ, बहुत 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 प्रॉस्पेरिटी जो आपको ढेर सारी खुशियाँ दे जाएगा। खैर, इन सब चीज़ों से तो किसे खुशी नहीं मिलेगी पाइल 3, क्यों? और लाइफ में चाहिए क्या? सुकून, खुशी। एक और चीज़ जो आप लोगों के बारे में बहुत अच्छी लगी मुझे पाइल 3, वो ये है कि आप लोगों के पास जो चीज़ होती है ना, वो ऐसा नहीं कि आप लोग सिर्फ अपने तक सीमित रखते हैं। वो कोई भी हो, अगर आपसे मांगता होगा तो आप लोग बेझिझक उसकी मदद करते हैं, चाहे वो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हों, चाहे वो फिनेंस हो, कुछ भी। अगर मैं अब बात कहूँ कि हनुमान जी वो कौन सी एक स्ट्रेंथ है जो आपकी लाइफ में भेज रहे हैं या आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे आपको अपनी लाइफ में लाने की ज़रूरत है, वो है पाइल 3। सिर्फ एक चीज़ जिससे सबसे ज़्यादा आप लोग डील करते हैं ना, वो है आपके खुद के इमोशंस। आप बहुत इमोशनल हैं। किसी की भी छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत जल्दी आपके मन में घर कर जाती है। बहुत जल्दी आपके आंखों में आंसू आ जाते होंगे। अपनी बात भी रखते होंगे तो वो रो रो के, मतलब नहीं भी चाहते होंगे तो भी रोना आता होगा आप लोगों को। इस चीज़ से कई बार आप लोग खुद भी काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करते होंगे। तो आपको जो एक अपनी लाइफ का एक एरिया बोलते हैं ना जिसमें वॉक करने की ज़रूरत है, वो आपका सिर्फ यही है पाइल 3, कि आपके खुद के इमोशंस। रोना कोई गलत बात नहीं है। कई बार हम लोग खुद बोलते हैं हीलर होने के नाते कि अगर बहुत अंदर एनर्जीज जब हमारी भर जाती है तो उसको रिलीज़ करो। हम बोलते हैं ना, हम रोए तो हमें बहुत अच्छा लगा, हमें रिलैक्स फील हो रहा है, वो एक तरीके से हम लोग एनर्जी को आउट करते हैं। तो रोना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को अपने मन में लगा लेना, छोटी छोटी बात पे दूसरों के दुख मना के बैठ जाना, वो दूसरे को इतना प्रॉब्लम नहीं देता जितना वो हमारे मेंटल सुकून को भी ख़राब करता है। और जब आपकी खुद की लाइफ, आपके खुद के गुड इतने कर्मास का इतना अच्छा आपको प्राइज़ या गिफ्ट दे रही है, जिसमें आपकी लाइफ में सुकून है, शांति है, प्रॉस्पेरिटी है, ग्रोथ है, तो फिर इन छोटी छोटी चीज़ों से उनको क्यों ख़राब करना पाइल 3, क्यों? इस एक स्ट्रेंथ को लाने के लिए आपको ज़रूरत है पाइल 3 शुरुआत करने की सेल्फ लव से। अपने लिए कीजिए। आज तक दूसरों के लिए बनाया होगा कुछ भी, कुकिंग, एक मदर है तो भी, या कुछ भी, और एक बार आप अपने लिए कुक करके देखिए। एक बार वो बना के देखिए जो आपको पसंद हो, बहुत दिल से लेके बैठिए। कई बार दूसरों को पैम्पर किया होगा, एक बार शुरुआत कीजिए खुद को पैम्पर करने की। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन करके देखिएगा, इतना अंदर से सुकून, इतना अच्छा आप लोग फील करेंगे ना पाइल 3, कि जो इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है उसकी खुशियाँ ये डबल कर देंगी। आपको हो सकता है कई बार कुछ लोगों के लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है पाइल 3, कि हो सकता है कि आपको ना आपके सपने में काफ़ी चीज़ें दिखती हों। कोई एक पर्टिकुलर कोई सपना भी हो सकता है जो आपको रिपीटेटिव दिखता होगा।
आपको वो बताया जा रहा है, गाइडेंस है आपके लिए कि आपको वो सुबह जैसे आप उठते हो ना, अपने बगल में एक कॉपी पेन रख के सोया कीजिए। जब उठते हो जो भी आपको जितना अपने सपने का याद रहता है उसको उस कॉपी में आपको लिखना है। वो आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, वो आपको मैसेज दे रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी आप थोड़ा अपना हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ अगर फेस कर रहे हैं तो वो आप कैसे उस चीज़ से ओवरकम हो सकते हैं। बार हो सकता है कि आप लोगों को होता होगा कि अरे ये चीज़ सच हो गई, ये तो मुझे सपने में दिखा था। या कई बार किसी सिचुएशन में आप ऐसे बाद में जाते होंगे, आपको लगता होगा अरे ये चीज़ तो मैंने सपने में देख ली थी। तो आपको वो ड्रीम जर्नल करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है, आप उसे करके देखिए। अपनी पर्सनल पावर को पहचानिए पाइल 3। जिस दिन आप अपने केवल इस इमोशन वाले चीज़ के लिए वर्क कर गए ना पाइल 3, ट्रस्ट मी, आप अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस देखेंगे। बाकी तो आप लोगों को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं पाइल 3। दिल के आप लोग इतने ब्यूटीफुल लोग हैं, तो उनके साथ तो वैसे भी भगवान कभी भी कहीं गलत नहीं होने देते। क्यों? बस इन छोटी छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ में अपना के देखिएगा, आपको चेंजेस ज़रूर नज़र आएंगे। ओके देन पाइल 3, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप आगे भी मेरे साथ यूं ही बने रहिए। ओके देन बाय बाय।